हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसमें मैं रिपीट लेके आया हूँ कल का जो वीडियो था उसमें मॉडिफिकेशन। यानी कि कल के वीडियो में काफी सारे स्टूडेंट्स को क्वेरी आई है और वो क्वेरी क्या है वो आज के वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि हो सके उतनी इजीली आपको सॉल्व कर पाऊँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जीटीयू की जो पीडीएफ है उसके ऊपर फोकस करना चाहता हूँ। सिर्फ इतने पार्ट्स पे ही मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ और सिर्फ इतने पार्ट पे ही फोकस करना चाहता हूँ। अब इसमें से देखिए कि आपने जो इंटर्नशिप की है उसमें से क्या कुछ इसमें से करा है। देखिए, सबसे पहले कि कवर पेज होना चाहिए, फर्स्ट पेज होना चाहिए, कॉलेज सर्टिफिकेशन, कंपनी सर्टिफिकेट, कैंडिडेट्स डिक्लेरेशन, एक्नॉलेजमेंट एंड एब्स्ट्रैक्ट। इतना पार्ट तो होना ही चाहिए। ये जो पहले 7 पार्ट है वो तो डेफिनेटली होने चाहिए। अब उसके बाद क्या है कि मान लीजिए कि आपने अपने प्रोजेक्ट में कोई भी जगह पे फिगर्स रखी है। फिगर मतलब क्या कि कोई भी डायग्राम रखा है। तो आपकी टेक्स्ट बुक में किस तरह से होता है कि डायग्राम के नीचे लिखा होता है कि फिगर 3.1 और उसके बाजू में मोटर या फिर लिख दीजिए कि एसी मोटर या फिर लिख दीजिए 4 स्ट्रोक इंजन। तो फॉर एन एग्जाम्पल मैं समझाना चाहता हूँ कि अगर ऐसा कोई डायग्राम है तभी आपको उस पर लिखना है। कहा ये जो आपका रिपोर्ट होगा ये मेरा रिपोर्ट है इसके अंदर। बट अगर आपके रिपोर्ट में कहीं पर भी कोई डायग्राम है ही नहीं तो फिर आप इसको निकाल दीजिए। इसको रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब आते हैं दूसरी बात पे। अब बात करते हैं लिस्ट ऑफ टेबल्स की। अगर आपकी रिपोर्ट में कहीं पर भी टेबल है तभी आपको ये लिखना होगा, अदरवाइज आपको ये लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगली बात है लिस्ट ऑफ सिंबल्स। ये लिखे तो अच्छी बात है, इंप्रेशन अच्छी बनती है। सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा टेबल ऑफ कंटेंट। ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि आपका सारा का सारा वर्क इसके अंदर होगा। कहाँ पे? टेबल ऑफ कंटेंट में। अब टेबल ऑफ कंटेंट में इसका मतलब ये नहीं कि जीटीयू ने जितना भी बोला वही लिखना है। आपने जो कुछ भी इंटर्नशिप में किया है सिर्फ वही लिखना है, बाकी का फालतू चीज है वो इसमें नहीं डालनी है। उसके बाद होगा चैप्टर नंबर 1 to N। यहाँ पे आप 5 लिख सकते हो, 10 लिख सकते हो, 15 लिख सकते हो, आप हो सके उतना लिख सकते हो। बट जैसे कि मैंने कल भी बोला था कि आपका एवरेज होगा 25 से लेके 45 पेजेस का, तो आप ट्राई करना कि इतने ही चैप्टर बनाए और इतने ही चैप्टर लिखे। इसके बाद है अपेंडिक्स। ये ऑप्शनल है तो ऑप्शनल है तो क्यों खामखा इस पर मेहनत करनी है, निकाल दीजिए, इसको स्किप कीजिए और लास्ट में लिख लेना रेफरेंसेस। अब मैं सीधा मेरे रिपोर्ट पे ही आ जाता हूँ और मैं इससे आपको समझाने की ट्राई करूंगा कि किस तरह से होता है। सबसे पहले तो थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। ये ही ठीक रहेगा, ठीक है। ऊपर है टाइटल, यहाँ पे नाम, एनरोलमेंट नंबर और नीचे है कॉलेज का नाम और सिंबल और वो। दूसरा पेज है सर्टिफिकेशन, ये भी आपको बताना है। अब जिन लोगों को ये जो मेरी वाली पीडीएफ एडिट करनी है उसके लिए मैंने नीचे रेफरेंस में लिंक दी रखी है ये वाली। यहाँ पे क्या करना है, ये जो डेमो यूट्यूब या फिर सैंपल फाइल करके नीचे जो गूगल ड्राइव की लिंक होगी, आप वहां पे क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्टली ये वाली पीडीएफ मिल जाएगी। अब इसमें से सिर्फ यहाँ पे आपको नाम ही चेंज करना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। एबीसी का मतलब मैंने जहां जहां पे लिखा होगा वहां पे आपको लिखना है अपना नाम। 180 पे यहाँ पे आपका लिखना है रोल नंबर यानी कि एनरोलमेंट नंबर। इसके बाद यहाँ पे ब्लैंक है, वहां पे आपको अपना नाम लिख देना है। इसके नीचे आप देखो तो यहाँ पे मैंने फिर से एबीसी लिखा है, तो यहाँ पर भी आपका नाम ही लिखना है। तो काफी सारे स्टूडेंट्स ने ये भी सवाल किया कि ये किस तरह का रिपोर्ट है एबीसी और ये नंबर्स, तो मैं उसको आंसर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको एडिट करके अपना नाम डाल देना है, ठीक है। अब फिर से आ जाते हैं मेरी पीडीएफ पर। ये मेरा रिपोर्ट है तो ये देख सकते हो कि मेरा सर्टिफिकेट है, ये मेरा कंपनी का सर्टिफिकेट है। यहाँ पे ये जो स्टैंप लगेगा वो आएगा, इसके नीचे आएगा डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसका फॉर्मेट आपको बैठे बिठाए मिल जाएगा इंटरनेट पे या फिर मेरी पीडीएफ में से भी आप डाउनलोड करके कॉपी पेस्ट कर सकते हो। इसके नीचे होगा टेबल ऑफ कंटेंट्स, जिसमें आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा आपका टेबल है वो आपको लिख लेना। ये एक पेज का करो तो चलेगा, बट डिटेल ऑफ चैप्टर में आपको एडिटिंग करना होगा। यानी कि अगर आपने कंपनी की हिस्ट्री नहीं लिखी है तो फिर आप 1.1 को निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने जो कुछ जितना भी ऐड किया है तो मैंने अपने रिपोर्ट में वही सब कुछ लिखा है। अब बात करते हैं एक्नॉलेजमेंट की। अब मेरी रिपोर्ट में यहाँ पे दो तीन थोड़े से पेजेस में जो क्रम होते सीक्वेंस होते उसमें चेंजेस है। तो होगा क्या, सबसे ऊपर ये यहाँ पे देखिए एक्नॉलेजमेंट, एब्स्ट्रैक्ट, लिस्ट ऑफ फिगर, लिस्ट ऑफ टेबल, लिस्ट ऑफ एब्रिविएटिव्स और टेबल ऑफ कंटेंट ऊपर आएगा और उसके नीचे ये सब कुछ स्टार्ट होगा। तो आप अपने हिसाब से चेंज कर लेना। अब जैसे कि मैंने बोला कि एक्नॉलेजमेंट तो देना ही पड़ेगा, तो इसमें आपको थैंक लिखना होगा, किन किन ने आपने आपको जो हेल्प की है वो लिखना होगा और क्या कुछ करना होगा उसके अकॉर्डिंग आप कर पाओगे। उसके नीचे है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब फिर से समझा दो कि उसका मतलब होता है समरी। आपने जो कुछ भी किया है इंटर्नशिप के 6 महीने में, 3 महीने में, वो आपको एक पैराग्राफ में सब कुछ समझाना होगा, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट।
अब यहाँ से आता है ओवरव्यू ऑफ द कंपनी चैप्टर नंबर 1। उसमें आपकी कंपनी क्या है, हिस्ट्री क्या है, ग्रोथ किस तरह से रही है, कितने एम्प्लॉय है, कंपनी का विजन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वो लिखना होगा। मैंने क्या किया है कि मैंने हर एक चैप्टर ट्राई किया है कि 2 से 3 पेज में निपटा दिया है। यानी कि मेरे जो पेजेस है वो आप ऊपर देख सकते हो कि मैंने मेरा रिपोर्ट 27 पेज का बनाया है। तो ये एक आइडल ड्यूरेशन रहेगा, आइडल माप रहेगा आपका रिपोर्ट बनवाने के लिए। ये आते हैं चैप्टर नंबर 2 के ऊपर और इसमें मैंने लिखे हैं 3 पेज। चैप्टर नंबर 3 में आता है तो इसमें मैंने थोड़ा सा ज्यादा दिया है क्योंकि ये मेरा फेवरेट टॉपिक था और मैं इसमें हो सके उतना ज्यादा लिख सकता था। तो 3, 3.1, 3.2, 3.3, 4, 5 और आप देख सकते हैं कि मैंने काफी सारा लिखा है चैप्टर नंबर 3 में। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 में जो है सिस्टम एनालिसिस। यहाँ पे मेरा एक सजेशन रहेगा कि अगर आपने अपनी इंटर्नशिप के दौरान सिस्टम एनालिसिस नहीं किया है तो फिर आपको ये लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है। आप इसको स्किप कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, निकाल सकते हो। इसके नीचे है सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। देखिए चैप्टर नंबर 4 मैंने बोला ना कि मैंने हर एक 2-3 पेज में ही निपटाया, तो मैंने चैप्टर नंबर 4 भी 2 पेज में ही लिखा है। चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो वो है सिस्टम डिजाइन की, आपका सिस्टम किस तरह से काम किया था, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, फ्लो चार्ट, बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग यूनिट एक्सेट्रा। चैप्टर नंबर 6 पे आता है वो है इम्प्लीमेंटेशन की किस तरह से होगा। उसमें 6.1 है रिजल्ट एनालिसिस, आउटर पैरामीटर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद मैंने क्या किया है कि मैंने ट्राई किया है कि मैंने जो मेरा प्रोजेक्ट बनाया है उसका जो थोड़े से स्क्रीनशॉट है वो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। इससे होगा क्या कि फैकल्टी का आपके ऊपर थोड़ा सा इंप्रेशन ज्यादा बढ़ जाएगा, ट्रस्ट ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका एक्चुअल वर्क आपने जो किया है इंटर्नशिप में वो आप यहाँ पे दिखा रहे हो। तो इसीलिए हो सके उतने ज्यादा स्क्रीनशॉट डालना। अब ज्यादा का मतलब कोई लोग क्या करते हैं कि इंटर्नशिप के रिपोर्ट में हो सके उतने ज्यादा फोटोज डाल देते हैं, यानी कि 15, 20, 25। अब देखिए भैया, आपको इतना सारा इंक्लूड नहीं करना है। जो भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहा है आपको सिर्फ 5 से 6 स्क्रीनशॉट ही ऐड करने हैं। अगर मेरी बात करूं तो मैंने सिर्फ 2 स्क्रीनशॉट ही ऐड किए। सबसे पहले कि कोई नया जिम ऐड करना है तो, और दूसरी बात कि जिम के अंदर कोई नया मेंबर ऐड करना है तो। और वो सारा का सारा बैकअप यहाँ पे टेबल के अंदर बन जाएगा। तो यही आपको थोड़े से स्क्रीनशॉट ही दिखाने हैं। अब ऐसा मत करना कि आपका रिपोर्ट कम लगे और स्क्रीनशॉट से भरा हुआ फोटो ज्यादा लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक आइडल प्रोजेक्ट बनवाना है, ठीक है। और लास्ट में है कंक्लूजन एंड डिस्कशन। अब ये कोई भी मेरे में से डायरेक्टली कॉपी मत करना, ये अपना एक्सपीरियंस होता है, हर एक का डिफरेंट होना चाहिए। तो ये अपने अकॉर्डिंग आपको चेंजेस करना है। तो ये है मेरी प्रोजेक्ट, मेरे जो रिपोर्ट है उसका लास्ट पेज, यानी कि 27 पेजेस का मेरा रिपोर्ट है। अब मैंने आपके लिए ये जो पीडीएफ प्रोवाइड की है डेमो यूट्यूब, आप इसमें से कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी डाउनलोड करके चेंजेस कर सकते हो। इसका मेरा मोटिव सिर्फ यही है कि आप कुछ जल्दी से अपना जो रिपोर्ट है वो खत्म कर सके। क्योंकि मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स को मेरे पे फोन आता है कि रिपोर्ट कहीं पर नहीं मिल रहा है, पता नहीं चल रहा कि क्या कुछ करना है क्या नहीं करना है। और अगर इसमें से कुछ आपको समझ ना आए तो ये जो जीटीयू का जो पीडीएफ है कि जिसमें जीटीयू ने सब कुछ समझाया है कि आपको क्या कुछ करना है, वो एक बार रिफर कर लेना तो आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आपको वीडियो पसंद आया देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन। इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।